हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 23 सितंबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल एंड टारगेट दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये लेवल्स ब्रेक करता है तो इन लेवल्स को ऊपर की ओर ब्रेक करने में प्रॉब्लम होती है, हम सभी को पता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस बन जाता है। राइट, अभी यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोगों को क्या दिख रहा है, रेंज दिख रहा है। और जब भी रेंज बनता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऊपर निकलेगा अगर इसको इस तरीके से ब्रेक करेगा तो सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे 1:1 हम लोग प्लॉट कर देंगे और ये हमारा 1:1 टारगेट हो जाएगा। कितना है यहाँ पे 40 से लेके यहाँ पे 3500, मतलब यहाँ पे 50 पॉइंट का है तो यहाँ पे 3550 का आराम से हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है। 3550 60 का हम लोग को ऊपर की ओर इस तरीके से टारगेट देखने को मिल सकता है ना। सिंपल। आज के दिन क्या हुआ है अगर उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, लेकिन सपोर्ट के पास हुआ था। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सपोर्ट के पास अगर ओपनिंग हुई गैप डाउन में, जैसे ही हुआ सपोर्ट टच कर दिया, अब ऊपर क्यों निकल गया। अब ऊपर निकलने की बजाय अगर यहीं पे हॉवर करने लगा होता तो क्या होता दोस्तों, ये नीचे की ओर ब्रेक कर देता। अगर ये हॉवर करके यहाँ पे मतलब 4-5 कैंडल बनाने के बाद, 2-3 कैंडल बनाने के बाद ब्रेक कर रहा है, मतलब हमें समझ जाना चाहिए अभी यहाँ पे 3360 टारगेट देने वाला है। लेकिन पहला 15 मिनट कैंडल बुलिश, ठीक है, उसके बाद इन लेवल के आसपास देख रहे हैं कितना टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद फिर से ब्रेक करने की कोशिश किया है, लास्ट लास्ट में फिर से ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया है, मतलब ये यहाँ पे बुलिश मोमेंटम का सिग्नल है। ठीक है, अब कल के दिन क्या हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते उस केस में, क्योंकि फिर उस केस में ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और ये फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन कल के दिन अगर गैप अप ओपन हो जाए बहुत ज़्यादा तो ये फिर इस तरीके से यहाँ पे मतलब फिर गैप अप के बाद थोड़ा सा नीचे आके साइड में चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, 3500 के जस्ट आसपास ओपनिंग होती है और जैसे ही 3504 को ये ब्रेक करेगा 5 को, तो ये ऊपर वाले टारगेट हमें आराम से दिखा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आज का दिन हो गया, मतलब 2 दिन ऑलरेडी 2-3 दिन यहाँ पे मोमेंटम हो चुका है, साइडवेज जा चुका है, तो यहाँ से अब रेडी हो गया है ये ऊपर की ओर निकलने को। तो यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो हम लोग को टारगेट कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन होगा हम सभी लोगों के दिमाग में। तो 3600 तो हमारे पास टारगेट है, लेकिन याद रखिएगा इन लेवल के आसपास इसको हडल मिलने वाला है 3560। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी यहाँ पे पोजिशनल या इंटरडे करेंगे वो इन पॉइंट्स के आसपास सोच सकते हैं यहाँ पे हडल मिलने वाला है, तो अपने आप को संभाल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, जो भी डिसीजन लेना आप ले सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेट टारगेट 3600 होगा, उसके बाद यहाँ पे फिर से रुकेगा, हमारे पास ट्रेंड लाइन होनी चाहिए देखिए दोस्तों, और उसके बाद जब भी यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो ऊपर निकलने की फिर से कोशिश कर सकता है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे रहा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या बना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब इतना नीचे गिरने के बाद, ठीक है, इतना नीचे गिरने के बाद इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ खास ऊपर तो गया नहीं, हम सभी को दिख ही रहा है। ठीक है, तो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इतना ऊपर जाएगा, क्योंकि इतना जब नीचे गिरा है प्रॉफिट बुकिंग ये सब वगैरह होगा तो ये ऊपर जाने का चांस बनता है। लेकिन याद रखिएगा आपको कभी भी बाई करना हो, ठीक है, नीचे गिरने के बाद, तो आपको एक कंफर्मेशन ले लेना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, इस तरीके से ऊपर गया, नीचे गिरा, इस तरीके से ऊपर चला गया, तो जाने दीजिए, हम लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं। लेकिन आपको इंटरेस्टेड तब तब होना चाहिए जैसे नीचे गिरा, उसके बाद ये जस्ट ऊपर गया गया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, हो सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे आए या फिर 1 डे टाइम फ्रेम पे एक ही कैंडल बनाए, लेकिन जब ये इस तरीके से इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, एसएल हमारे पास हो गया, ठीक है, ये हमारा एसएल हो गया, तो टारगेट 1:2 हम लोग प्लॉट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, एसएल मिल गया प्लस टारगेट मिल गया। हम सभी को यही नहीं समझ में आता है एंट्री कहाँ ले और एग्जिट कहाँ करें, है कि नहीं। तो यहाँ पे एग्जिट मिल गया टारगेट, एसएल मिल गया एग्जिट एंट्री, मतलब एसएल मिल गया दूसरा एग्जिट, ठीक है, और एंट्री तो हमारे पास ये जो हमने अभी प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है इसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा ये एंट्री, तीनों चीजें मिल गई, तो कितना आसान हो गया ना ट्रेडिंग। लेकिन इस चीज को आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करेंगे तो जाके प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, तो ये चीज भी हम लोग को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो ऐसा यहाँ लगाएंगे, टारगेट ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। तो फिलहाल तो अभी कोई बाई नहीं करना चाहिए, फिर भी एक इनसाइड कैंडल बना है, ठीक है, इनसाइड कैंडल बना है, तो इनसाइड कैंडल को हम लोग प्ले कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा के लिए मैं प्ले नहीं करूँगा। यहाँ पे ये जो लेवल है, ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ। ये ये जो हमारे पास लेवल है लगभग लगभग ये 3580 का लेवल है, ठीक है, 3570 का लेवल है, 3575 के आसपास का लेवल है। तो 3575 के आसपास क्या हो सकता है यहाँ पे,
3575, ठीक है, 3575 के आसपास हम लोग को यहाँ से फिर से सेलिंग मिल सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। अभी यहाँ पे मान लेते ऊपर गया, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, फिर से इस तरीके से ब्रेक किया, तो ये एसएल हो गया, ठीक है। इसके सामने टारगेट हम लोग यहाँ पे गैप अप गैप डाउन है, तो ये एक रेजिस्टेंस होगा और ये वाला रेजिस्टेंस हम दोनों को टारगेट की तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पे आज के दिन अच्छा खासा कैंडल बना है, बुलिश कैंडल है, लेकिन याद रखेंगे ऊपर की ओर 3550 के आसपास हम लोग को रेजिस्टेंस मिल सकता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने इंपॉर्टेंट टारगेट्स एंड लेवल्स देख लेते हैं हर बार की तरह। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं लाइक किया तो फिर ठीक है, जरूर लाइक करिए, बहुत मेहनत लगता है सच में वीडियो बनाने में, अब मुझे पता चलता है। हाँ, इससे मेरी ही एनालिसिस, मतलब मेरी जो एनालिसिस स्किल है अच्छी होती है, नो डाउट, लेकिन अगर आप लाइव करेंगे तो मैं और भी वीडियो कवर करने की कोशिश करूँगा और अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस कर पाऊँगा, ठीक है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आज का जो हाई लगा है दोस्तों, वो लगा है कहीं ना कहीं 3504 के आसपास। तो 3507 एक अच्छा लेवल है जिसको ये ब्रेक करेगा, ठीक है। देख रहे हैं 7 क्यों लिया है, यहाँ पे ये कैंडल देख रहे हैं, इसका हाई है, यहाँ से सेलिंग ऊपर जाने की कोशिश किया है, फेल हो गया, इसलिए हमने 7 लिया है। तो 3507 का अगर ब्रेकआउट होता है तो 3500 एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे लगभग लगभग 3530 का पहला टारगेट रखते हैं। एंड जो दूसरा टारगेट रखते हैं हम लोग, ठीक है, 3545 का रखते हैं। भले ही ये चला जाएगा 50-60, अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ऐसे टारगेट रखेंगे जो अचीव हो पाए, ठीक है। यहाँ पे पता है ये कैंडल का यहाँ पे सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे एक्ट कर सकता है, इसीलिए हमने 3543 के आसपास लिया है। पहला टारगेट 3529। कहेंगे नीचे की बात करिए सर, नीचे की बात कल वाली ही रहेगी, 3500, सॉरी 3435 का ब्रेकडाउन होता है, 3416 पहला टारगेट, 3403 का यहाँ पे दूसरा टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डिसीजन लीजिए उसके पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। आपको तब पता चलेगा जब आप एक बार अपनी एनालिसिस करके कोई ट्रेड लेंगे, आपको मतलब फिर दूसरे पे गुस्सा नहीं आएगा। देखिए, एज एनालिसिस मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन आप एक अब बार अपनी एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा रिस्क कितना लेना है, ठीक है, इस शेयर में कितना रिस्क लेना चाहिए, बहुत से पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।